सभी दोस्तों को, सभी चाहने वालों को, शिष्यों को डॉक्टर उमेश शर्मा की तरफ से धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, विश्वकर्मा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक नए टॉपिक पर आए हैं। टॉपिक है धनतेरस का पर्व। धनतेरस का त्यौहार मनाने का कारण है, जब देवता और असुरों में महासंग्राम हुआ, उनका समझौता कराने के लिए भगवान विष्णु ने उनको शेषनाग मंथन, समुद्र मंथन करने के लिए कहा। समुद्र में जो भी रत्न निकले, उनमें माँ लक्ष्मी जी निकली और भगवान धन्वंतरी जी भी वहीं से अमृत कलश लेकर निकले थे। और उस अमृत कलश पर ही देवता और असुरों का संग्राम हुआ था। और दो ग्रह राहु और केतु वेश बदलकर राहु ने अमृत पान कर लिया था, जिसके कारण चंद्रमा ने उसको देख लिया और भगवान ने उसको जब देखा तो भागने लगा अमृत कलश लेके। और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर अलग कर दिया, जिससे उसने अमृत पान कर चुके थे। और उसको भगवान ने भी एक वरदान देना पड़ा, उससे राहु केतु बने। और भागते भागते जब भगवान ने उससे मोहिनी रूप धारण किया और जब उससे वे वापस लिया और सभी देवताओं को अमृत का पान करवाया। धनतेरस का पर्व इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। धनतेरस पर सभी को नई नई वस्तु खरीदने का प्रचलन है, जिसमें हम सोना खरीद सकते हैं, जिसमें पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं और दीपक खरीद सकते हैं। उस दिन यम का दीपक भी लगाया जाता है और घर में 5 दीपक लगाए जाते हैं। मिट्टी के दीपक भी खरीदने चाहिए। और सबसे पहले क्या है, अपने स्वास्थ्य के लिए भी धनतेरस मनाई जाती है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य देने वाला होता है, खुशियाँ देने वाला होता है, दीर्घायु देता है। तो भगवान धनतेरस पर धन्वंतरी भगवान, लक्ष्मी माता, भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इसका आपने ध्यान रखना है। घर में धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है 11:36 पर 2 नवंबर को है, मंगलवार का दिन है, भगवान बजरंगबली का दिन है, रुद्र अवतार का दिन है। उस दिन भगवान बजरंगबली की पूजा ज़्यादा करनी चाहिए। वो भी अपनी जीवन में संकट मोचन रक्षक कहलाते हैं, कलयुग के देवता हैं। भगवान बजरंगबली जी की भी पूजा करनी चाहिए, रुद्र अवतार की पूजा करनी चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उस दिन लोहा नहीं खरीदना है, क्योंकि शनि का होता है। स्टील नहीं खरीदना, राहु का होता है। प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं खरीदनी होती हैं, उनमें भी राहु केतु होते हैं। जहाँ तक हो, माँ लक्ष्मी के लिए माँ लक्ष्मी की तस्वीर खरीद सकते हैं। धनतेरस पर धन्वंतरी भगवान की, कुबेर महाराज की तस्वीर खरीद सकते हैं और रंग खरीद सकते हैं। रंगों में फूल खरीद सकते हैं। माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। आप पीले रंग का रंग और पीले रंग के रंग फूल, सफ़ेद रंग के रंग खरीद सकते हैं, लाल रंग खरीद सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आपके घर में धन धान्य होगा और खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य रहेंगे तो आप जीवन में अच्छा कार्य कर सकेंगे। स्वस्थ जीवन ही सफलता का आधार है, खुशियों का आधार है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। दोबारा मैं डॉक्टर उमेश शर्मा
ज्योतिष आचार्य, योगाचार्य, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन त्योहारों पर कोविड का पालन करें, सरकार के गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी अपनाएं और सबके घर में स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाली लाने का कार्य करें। सबको बताएं, पटाखों से दूर रहें, पटाखे मत बजाएं और अपने घर में इस धनतेरस और दीपावली पर लाइटिंग ज़्यादा जलाएं, जिससे धन आएगा, खुशियाँ आएंगी, समृद्धि आएगी, लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी, कुबेर महाराज प्रसन्न होंगे और भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होंगे, गणेश जी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। ये सभी इसी से होते हैं। घर में लाइटिंग धनतेरस से ही शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा अपने घर में जितना भी आपका श्रद्धा हो दीपक जलाएं। अपने वही बात है, गरीबों की ध्यान रखें, सभी से दीपक खरीदें, कैंडल खरीदें, लाइटिंग खरीदें, स्वदेशी अपनाएं और देश को स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा मैं डॉक्टर उमेश शर्मा धनतेरस, दीपावली और आपको भैया दूज, विश्वकर्मा डे की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और यह आशा करता हूँ आपके परिवार खुशहाल, स्वस्थ, समृद्ध रहे और सफलता पाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।